हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उनके लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि परिवहन निगम में काम करने वाले आउटसोर्स चालकों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ट्रांसफ़र की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले से आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने ज़िले में काम करने का अवसर मिलेगा। साथियों, अभी तक क्या होता आ रहा था वर्तमान व्यवस्था में कि परिवहन विभाग में परिचालकों की जहां नियुक्ति हुई है तो वहीं पर ही यानी कि उसी ज़िले में सेवा देनी होती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले के बाद परिवहन में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने गृह जनपद के पास भी अपनी सेवाएं देने का मौका मिल सकेगा। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने नया नियम क्या लागू किया है और इस फैसले में क्या क्या व्यवस्था की गई हैं, किस तरह से आउटसोर्स कर्मचारी को अपने गृह जनपद के आसपास काम करने का मौका मिल सकता है, उन सारे नियमों और व्यवस्था के बारे में मैं विस्तार से आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है कि चैनल से नए जुड़े हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि सारी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास हमारी सबसे पहले पहुंचती रहें। और साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में एक निवेदन और है कि कमेंट जरूर किया करें। आपके कमेंट हमें नए नए विचार देते हैं, नए आइडिया देते हैं, इसलिए अपने जो भी विचार हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हमें किस तरह की वीडियो बनानी है जो आपके लिए लाभदायक हों। तो चलिए चलते हैं साथियों अपने असल मुद्दे पर। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। अब तक जिस व्यवस्था में इन कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, यानी कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का ट्रांसफ़र भी संभव होगा, जिससे न केवल उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी बल्कि पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। साथियों, सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की पारिवारिक स्थिति या स्वास्थ्य कारण या विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफ़र की मांग की जाती है तो विभाग उस अनुरोध पर विचार कर सकेगा। यह व्यवस्था खास तौर से उन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगी जो वर्षों से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे थे लेकिन निजी कर्म से स्थानांतरण चाहते थे पर वो संभव नहीं हो पा रहा था। और साथियों, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने घोषणा करके यह बताया, वर्तमान व्यवस्था में परिचालकों को जहां नियुक्त किया जाता है वहीं सेवा देनी होती है, लेकिन अब ऐसे परिचालक जिन्होंने कम से कम 6 माह की सेवा, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों, कि ऐसे परिचालक जिन्होंने कम से कम 6 माह की सेवा और 30,000 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली है वह आपसी सहमति से ट्रांसफ़र कर सकेंगे या आपसी सहमति से यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकेंगे। और इस फैसले से दूर दराज के क्षेत्रों में तैनात परिचालकों को अपने गृह जनपद या उसके समीप स्थानों पर सेवा देने का अवसर मिलेगा। और एक और फ़ायदा होगा, इससे उनकी अनुपस्थिति और अवकाश लेने की प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी, जिससे व्यवस्था का संचालन सुगमता से हो सकेगा। इन सब के परिणाम स्वरूप निगम की आय में भी वृद्धि होगी। यात्रियों को समय से नियमित बस मिल सकेंगी, जिससे उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में आसानी होगी। योगी सरकार का यह फैसला न केवल परिचालकों के हित में है बल्कि इससे आम जनता को भी सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य हर क्षेत्र में पारदर्शिता, सुविधा
और विकास को बढ़ावा देना है। और यह कदम इस दिशा में एक मजबूत प्रयास है और ऐसा माना जा रहा है कि इस कदम से आउटसोर्स कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनके कार्यकुशलता में भी सुधार होगा। साथ ही इससे कर्मचारियों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि सरकार उनकी परिस्थितियों को समझ रही है। साथियों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत सारी पारिवारिक स्थिति ऐसी होती हैं कि जब मन करता है कि काश सरकार का कोई ऐसा नियम होता जिससे कि हम ट्रांसफ़र लेके अपने जनपद में या अपने जनपद के समीप जा सकें, क्योंकि जब लगातार सेवाएं देते हैं कई सालों तक, तो पारिवारिक में भी ऐसी कई स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब ऐसा लगने लगता है कि काश ट्रांसफ़र हो सकता। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार ने ये बदलाव किया है, तो एक वो ये सकारात्मक बदलाव है और जो परिवहन चालक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक अहम फैसला सरकार ने लिया है, उनकी स्थिति को भांपते हुए। और साथ ही जब दूर दराज रहते हैं और परिवार में कोई ऐसी दिक्कत आ जाती हैं, तो निश्चित ही वो अपनी ड्यूटी करने में कहीं ना कहीं लापरवाह होते हैं और अवकाश भी लेते हैं और उनका मनोबल भी उतना नहीं होता है कार्य अच्छे से कर सकें, क्योंकि परिवार में स्थिति ऐसी है। लेकिन वहीं पर अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो छुट्टी भी कम लेंगे, यानी कि अवकाश भी कम लेंगे और अपना कार्य भी बेहतर ढंग से कर सकेंगे और अपने परिवार की देखरेख भी कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है, एक अच्छा शानदार कदम है, जिससे कि जो आउटसोर्स परिचालक थे परिवहन विभाग में, उनकी स्थिति को भांपते हुए समझते हुए सरकार ने जो फैसला किया है वो बहुत ही अच्छा है और सभी आउटसोर्स कर्मचारी इस फैसले से बेहद खुश होंगे कि सरकार ने उनकी समस्याओं को समझा, उनकी वस्तुस्थिति को समझा, उनकी समस्याओं को महसूस किया, जिसके कारण ये फैसला लिया गया है। तो आज इस फैसले के बाद सभी आउटसोर्स कर्मचारी जो परिवहन विभाग में कार्यरत हैं वो बेहद खुश होंगे, क्योंकि अब वो अपने गृह जनपद के समीप जा सकेंगे। लेकिन उसके क्या क्या नियम हैं और क्या नई व्यवस्था हैं वो सारी मैंने आप सबको विस्तार से बताई है। साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जहां जहां आप अपने ग्रुप में जुड़े हैं सभी परिवहन विभाग में कार्यरत आउटसोर्स साथियों तक ये सूचना पहुँचाइएगा इस वीडियो के माध्यम से, जिससे उनको भी बेहद खुशी होगी कि उनके बारे में भी सरकार सोच रही है। अच्छा लगेगा। और तो साथियों, कल फिर इसी समय मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। और जय हिंद, जय जय भारत साथियों। और इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगी, बहुत ही कीमती है, वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।